स्वागत है आपका द पढ़ाकू में। तो पढ़ाकुओं शुरू करते हैं आज जीके बूस्टर और भारत के अति महत्वपूर्ण आंदोलनों को हम आज देखेंगे। ये सभी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण आंदोलन हैं और आपके सिलेक्शन को कराने वाले हैं ये पक्का। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण आंदोलनों में जो पहला आंदोलन है उसको देखते हैं। पहले आंदोलन का नाम है हमारा विश्नोई आंदोलन। ये भारत का सबसे पुराना पर्यावरण आंदोलन है। कहाँ पर होता है? खेजड़ी गांव राजस्थान में होता है। खेजड़ी गांव के आसपास जो खेजड़ी नामक वृक्ष होते हैं उन्हें बचाने के लिए जो है विश्नोई आंदोलन होता है। इसका नाम विश्नोई क्यों पड़ा ये भी देखते हैं। देखिए इसकी शुरुआत की जाती है संत जाम्बोजी जो द्वारा, पर बाद में जो अमृता विश्नोई हैं इनके नाम पर ही ये जो है विश्नोई आंदोलन का नाम पड़ता है। ये संत जाम्बोजी से अत्यंत प्रभावित होती हैं और ये इस आंदोलन में वृक्षों को बचाने के लिए अपनी 3 बेटियों सहित प्राणों की बलि दे देती हैं। तो कहने का मतलब है अमृता विश्नोई किस आंदोलन से संबंधित है? विश्नोई आंदोलन से संबंधित है। कहाँ पर होता है? ये खेजड़ी गाँव राजस्थान में होता है और भारत का सबसे पुराना पर्यावरण का आंदोलन है विश्नोई आंदोलन। तो चलिए आगे फोटो देख लीजिए। इसमें देखिए 363 लोगों की बलिदान की कहानी है। विश्नोई आंदोलन आपने देखा ही था कि शहीद अमृता देवी विश्नोई है, देख पा रहे हैं आप दूसरे फोटो में। ये अमृता देवी और उनके बच्चे हैं और ये जंगल काटने वाला बंदा है, ठीक है। तो कहाँ से है जो है विश्नोई आंदोलन? राजस्थान के खेजड़ी गांव से संबंधित है। शहीद अमृता देवी विश्नोई किससे संबंधित हैं? तो विश्नोई आंदोलन से संबंधित है। इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन विश्नोई आंदोलन से संबंधित हैं? तो अमृता विश्नोई दे देगा या संत जाम्बोजी दे देगा, उसके बाद और नाम भी इसमें डाल देगा। तो अमृता विश्नोई या फिर संत जाम्बोजी एक ही देगा। आगे देखते हैं चिपको आंदोलन। इसकी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है। इसका नाम चिपको आंदोलन क्यों पड़ा पहले तो यही समझ लीजिए। इसमें क्या था कि महिलाएं वृक्षों को बचाने के लिए जो है वृक्षों से चिपक जाती थी, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन पड़ा। ये 1973 में होता है। कहाँ होता है? उत्तराखंड के चमोली नामक जिले में चिपको आंदोलन होता है। इसके नेतृत्वकर्ता या प्रणेता कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट इसके नेतृत्व करता है। तो चंडी प्रसाद भट्ट। याद करने का तरीका क्या है? जैसे चिपको, जैसे चमोली और जैसे ही चंडी प्रसाद भट्ट। चलिए आगे देखिए सहयोगी कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा इनके सहयोगी थे चंडी प्रसाद भट्ट के। कई बार प्रश्न में क्या देगा कि अगर चंडी प्रसाद भट्ट दे दिया और सुंदरलाल बहुगुणा दोनों दिए हुए हैं तो आप ऑप्शन में लगाएंगे चंडी प्रसाद भट्ट। अगर ये नहीं दिए हुए हैं तो सुंदरलाल बहुगुणा को टिक करेंगे कि ये थे इसके नेतृत्व करता। सुंदरलाल बहुगुणा को ट्री मैन भी कहा जाता है। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का अभी 21 मई को निधन हुआ है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है चिपको आंदोलन और इससे संबंधित तथ्य। तो सुंदरलाल बहुगुणा ये टिहरी बांध आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में ही टिहरी बांध है, उसका भी इन्होंने विरोध किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो टिहरी बांध कहाँ बना हुआ है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। तो सुंदरलाल बहुगुणा 2 आंदोलनों से संबंधित है, एक तो चिपको आंदोलन से और दूसरा जो है टिहरी बांध आंदोलन से संबंधित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके अलावा एक तथ्य और है यहाँ पर, चिपको वुमेन किसे कहा जाता है? तो गौरा देवी को कहा जाता है, क्योंकि महिलाओं में गौरा देवी ने नेतृत्व किया था चिपको आंदोलन का। एक और प्रश्न कि उत्तराखंड का कौन सा आंदोलन महिलाओं से संबंधित है या किसका जो है महिलाओं ने ज़्यादा भागीदारी ली थी? तो चिपको आंदोलन में ज़्यादा भागीदारी महिलाओं ने ली थी। तो चलिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड में है। चमोली जिला जो है चंडी प्रसाद भट्ट इसके नेतृत्व करता थे। सुंदरलाल बहुगुणा भी इसी से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध आंदोलन के जनक भी हैं। भागीरथी नदी पर बना हुआ टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। चिपको वुमेन गौरा देवी। देखिए ये हैं गौरा देवी चिपको आंदोलन की जननी जिन्हें कहा जा रहा है, तो ये गौरा देवी हैं और महिलाओं ने इसमें जो है बहुत भागीदारी ली थी चिपको आंदोलन में। चिपको आंदोलन की दूसरी फोटो देखिए, ये महिलाएं चिपकी हुई हैं वृक्ष से। चलिए और ये है सुंदरलाल बहुगुणा, इनकी हो चुकी है अभी मृत्यु। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये कहाँ से संबंधित हैं? उत्तराखंड में चिपको आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन से रिलेटेड हैं जो है ये सुंदरलाल बहुगुणा। आगे देखते हैं तीसरा अप्पिको आंदोलन। जैसे चिपको है वैसे ही आप देख पा रहे हैं नाम अप्पिको है। चिपको अप्पिको
ये 10 साल बाद होता है। जैसे 1973 में होता है चिपको, उसके 10 साल बाद होता है ये अप्पिको। ठीक है, चिपको जैसा इसका नाम है। चिपको आंदोलन का दूसरा रूप ये प्रश्न पूछा गया है तो है अप्पिको आंदोलन। इसे दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है, अप्पिको को। तो चिपको अप्पिको एक जैसे ही साउंड करते हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़ क्षेत्र है जो कर्नाटक का, उसमें ये अप्पिको आंदोलन होता है। इसका नेतृत्व कौन करता है? पांडुरंग हेगड़े। यानी कहने का मतलब है आपको हेगड़े यानी हेकड़ होना पड़ेगा पेड़ों को बचाने के लिए, नहीं तो लोग काट देंगे। तो आपको हेगड़ होना पड़ेगा, अप्पिको हेगड़े। ठीक है, तो चलिए, इसका नारा था पोलिस, ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें, पोलिस बेलूस मत्तू बली। ये पूछा जाता है, पोलिस बेलूस मत्तू बली, ये दक्षिण की कन्नड़ की लैंग्वेज है। इसका अर्थ समझ लीजिए, बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ, यानी पेड़ों को बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ। ये नारा किसका है? पुलिस बेलूस मत्तू बली, अप्पिको आंदोलन का ये नारा है। तो देखते ही आप याद कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसी का नारा है ये, अजीब सा, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता। और तो पांडुरंग हेगड़े किससे संबंधित है? हेगड़े यानी हेकड़ होना पड़ेगा आपको। अप्पिको आंदोलन से, ये क्या है? दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन है, कर्नाटक राज्य में होता है 1983 में। चलिए, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी जैसे क्या है, ये वृक्ष से चिपका हुआ है, यानी चिपके हुए चिपको आंदोलन की तरह ही है अप्पिको आंदोलन। आगे आ जाइए, साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में होता है केरल में। आपको पता ही है साइलेंट वैली यानी शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में। ये प्रश्न पूछा जाता है। अब हुआ क्या था, कुंती पूछ नदी है वहाँ पर कुद्रेमुख जलविद्युत परियोजना बनाई जा रही थी, उसके विरोध में ये साइलेंट वैली आंदोलन जो है होता है। बस प्रश्न इतना पूछ जाता है कि साइलेंट वैली आंदोलन किससे संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। तो जो कुंती पूछ नदी है, ये इसी क्षेत्र को बाद में साइलेंट वैली या शांत घाटी नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था 1985 में। तो शांत घाटी फेमस है जैव विविधता के लिए। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ है? शांत घाटी में। साइलेंट वैली कहाँ पर है? ये केरला में। आगे आ जाइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा नदी है, कहाँ पर बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में होता है। इसका नेतृत्व कौन करती है? मेधा पाटेकर करती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों किया जाता है? क्योंकि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण होता है और उसमें बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, तो उनके पुनर्वास के लिए जो है आंदोलन किया जाता है मेधा पाटेकर के द्वारा। इनके सहयोगी कौन है? अरुंधति राय, बाबा आमटे, अनिल पटेल। प्रश्न कई बार हो जाता है कि मान लीजिए मेधा पाटेकर नहीं दिया हुआ है, अरुंधति राय दे देगा, कहेगा कि ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। तो नर्मदा नदी पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध होता है इस पर, यानी जो लोग होते हैं उनके पुनर्वास की मांग की जाती है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया जाता है? सरदार सरोवर बांध बनाया जाता है, सरदार सरोवर बांध। तो नर्मदा बचाओ, नर्मदा मेधा एक जैसा साउंड करते हैं दोनों, है ना, नर्मदा मेधा। चलिए, ये है मेधा पाटेकर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पुनर्वास और जमीन दो नहीं तो बांध खाली करो, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो है आंदोलन हो रहा है। यहाँ पर किस नदी पर जो बांध बन रहा है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ होता है। अब देखिए इस आंदोलन को और देख लेते हैं, दो आंदोलन। मैती आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। मैती का मतलब होता है मायका। इसमें क्या है कि महिलाएं जो है विवाह से पूर्व वृक्षारोपण करती हैं, यानी वहाँ के सीएम द्वारा चलाया गया था कि जिन महिलाओं की शादी होने वाली होती है, शादी से एक दिन पहले वो अपने मैती यानी मायके में एक पेड़ लगाती हैं। ठीक है, तो मैती आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है, बस इतना ही रखिए याद। जंगल बचाओ आंदोलन, ये झारखंड, वर्तमान में झारखंड है, जब ये हो रहा था उस टाइम ये बिहार और उड़ीसा के भाग था। तो जंगल बचाओ आंदोलन में क्या है? सरकार साल के वृक्षों को कटवाकर उनकी जगह सागौन के वृक्ष लगाने का प्रस्ताव देती है। तो लोग साल के वृक्षों को जो है बचाने के लिए जंगल बचाओ आंदोलन करते हैं। तो जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड या बिहार या उड़ीसा, इनमें से एक ही दे के रखेगा। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। साल के वृक्षों को बचाने के लिए किया जाता है क्योंकि सरकार साल के वृक्ष कटवाकर सागवान के वृक्ष लगवाना चाहती है। ठीक है, क्योंकि ये कीमती होते हैं सागवान के वृक्ष। ठीक है, तो उसके विरोध में जंगल बचाओ आंदोलन होता है। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। आंदोलनों में पर्यावरण से संबंधित सबसे प्राचीन आंदोलन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन आंदोलन है
विश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन उत्तराखंड, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, या गुजरात से कह दें, महाराष्ट्र से कह दें, क्योंकि सभी जगह नर्मदा नदी का पानी जो है पहुंचाने के लिए किया गया था, बनाया गया था सरदार सरोवर बांध। चलिए, चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। आगे देखते हैं कौन सा आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित है। मैती, पश्चिमी घाट बचाओ या नवधान्य आंदोलन। तो मैती आंदोलन जो है उत्तराखंड की महिलाओं से संबंधित है, क्योंकि इसमें महिलाओं को विवाह से पूर्व वृक्ष लगाना होता है। चिपको आंदोलन के जनक विश्व प्रताप, हरीश रावत, मधुसूदन मिस्त्री या गौरा देवी। तो इसमें किसको लगाएंगे हम? गौरा देवी को चिपको आंदोलन की। या चिपको वुमेन कौन है? गौरा देवी। आगे देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मेधा पाटेकर। साइलेंट घाटी आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? साइलेंट घाटी या शांत घाटी? केरल। आगे देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, अरुंधति राय, पांडुरंग हेगड़े। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के जनक हैं। नहीं तो कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसमें ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि चंडी प्रसाद भट्ट नहीं दिए हुए हैं। अरुंधति राय जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, पांडुरंग हेगड़े अप्पिको आंदोलन। टिहरी बांध आंदोलन के जनक, श्री सुंदरलाल बहुगुणा, इनका हो गया है अभी हाल ही में निधन, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हें ट्री मैन भी कहते हैं। जंगल बचाओ आंदोलन में किस वृक्ष को काटने से रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया? तो जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ होता है? झारखंड में होता है। साल के वृक्षों को बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि सरकार साल की जगह कौन से वृक्ष लगाना चाहती है? सागौन के वृक्ष लगाना चाहती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो इस पर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।